हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कंपाउंड। सो फर्स्ट कंपाउंड इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। सो इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप, एंड हेयर वी हैव कीटोनिक ग्रुप। तो जब भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो हम करा सकते हैं टॉलिन टेस्ट। सो टॉलिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोपेनल लेंगे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनल। अब इसके रिएक्शन हम टॉलिन्स रिएजेंट के साथ कराएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस तो यू विल गेट प्रोपेनोइड आयन। तो आपको प्रोपेनोइड आयन मिलेगा। दिस इज प्रोपेनोइड आयन। CH3 CH2 CO नेगेटिव, प्रोपेनोइड आयन। साथ में आपको एक सिल्वर मिरर मिलेगा टेस्ट ट्यूब में। सिल्वर मिरर जो होगा आपके टेस्ट ट्यूब में ऐसे आपको दिखेगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये टेस्ट। एंड साथ में आपको मिलेगा 4 अमोनिया एंड वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द रिएक्शन। और जो प्रोपेनॉन होगा वो टॉलिन टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट टेस्ट आप करा सकते हैं फेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट कराने के लिए हमें 2 सॉल्यूशन लेने होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन B। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना प्रोपेनल लेंगे एंड इसकी रिएक्शन कराएंगे CO2 पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव। तो आपको अगेन प्रोपेनोइड आयन मिलेगा प्लस CO2O का आपको एक रेड ब्राउन कलर का PPT मिलेगा, which confirms the presence of aldehydic group and water as a side product. तो आपको याद रखना है कि जो कीटोन होते हैं वो ब्लू कलर देते हैं एंड पॉजिटिव रिजल्ट जो होते हैं सिर्फ एल्डिहाइड ही देते हैं। ये आपको रेड कलर का ये टेस्ट ट्यूब में दिख रहा होगा। तो जो एल्डिहाइड होंगे वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट टेस्ट आप करा सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपके लिए एक कंडीशन है कि मिथाइल ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, लाइक दिस। सो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है प्रोपेनल एंड दूसरा है हमारे पास प्रोपेनॉन। सो दिस इज़ माय प्रोपेनॉन। तो आपको दिख रहा होगा, अगर इसे ओपन करके हम लिखें CH3COCH3 तो हमारे पास इसमें मिथाइल कीटोन है। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन NaOI के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा CH3COONA प्लस CHI3 का येलो PPT एंड NaOH एज अ साइड प्रोडक्ट। तो जो प्रोपेनॉन होगा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा। Next question is acetophenone and benzophenone. This is the structure of acetophenone and this is the structure of benzophenone. So again in this case we can perform iodoform test. तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपको पता है जो मिथाइल कीटोन होते हैं वो ये टेस्ट देते हैं एंड जो मिथाइल कीटोन जिसमें नहीं होता वो ये टेस्ट नहीं देते। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ acetophenone. So this is my acetophenone COCH3। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड से, NaOI। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो हमें मिलेगा C6H5CONA प्लस PPT मिलेगा CHI3 का येलो कलर का एंड NaOH एज अ साइड प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है कि हमें एसीटोफिनॉन के केस में हमारे पास
जो है मिथाइल कीटोन होता है, एंड बेंजोफिनॉन के केस में वी डोंट हैव एनी मिथाइल कीटोन, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, असीटोफिनॉन देगा। जो आपको येलो पीपीटी दिखेगा वो ऐसा मिलेगा टेस्ट ट्यूब में, पीपीटी मिलेगा like this in case of acetophenone. Question is phenol and benzoic acid. So these are the structures of phenol and benzoic acid. So in this case we can perform ferric chloride test. जब भी फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ कराते हैं तो आपको वॉयलेट कलर मिलता है टेस्ट ट्यूब में, like this. So reaction will be C6H5OH plus FeCl3 gives FeO C6H5 6 3 negative plus 3H ion plus 3Cl negative. ये आपको वॉयलेट कलर का कंपाउंड मिलेगा। अगर बेंजोइक एसिड के साथ कराते हैं तो रिएक्शन जो होगी C6H5COOH प्लस FeCl3 C6H5COO 3 Fe प्लस 3HCl। इस केस में भी आपको PPT मिलेगा बट वो थोड़ा बफ कलर का होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pentane 2 on and pentane 3 on. ओके, सो अगेन इस केस में हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे, सो अब हमारे पास पेंटेन 2 ऑन है तो CH3 CH2 CH2 CO CH3 इसकी रिएक्शन कराई सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मिथाइल कीटोन है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CONA प्लस येलो कलर का PPT मिलेगा प्लस NaOH। ऑन द अदर हैंड पेंटेन 3 ऑन की कराएंगे CH3 CH2 CO CH2 CH3 प्लस NaOI के साथ कराएंगे तो आपको कोई भी येलो PPT नहीं मिलेगा। रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे कोई मिथाइल कीटोन नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा है ये कीटोन है, ये मिथाइल है, तो इन्हें हम कहते हैं मिथाइल कीटोन। बट यहाँ पे CO के साथ CH2 है और इधर भी CH2 है, तो यानी मिथाइल कीटोन नहीं है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। टेस्ट बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइलमीन। सो इन दिस केस वी कैन परफॉर्म ऑरेंज डाई टेस्ट। तो ऑरेंज डाई टेस्ट कैसे करते हैं, पहले हम एनिलीन लेंगे एंड उसे HCl में, डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व कर देंगे। डिज़ोल्व एनिलीन इन डाइल्यूट HCl। अब इसके बाद हम NaNO2 का सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर के साथ, फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब को कूल कर देंगे एंड देन इसके बाद हम इसके अंदर बीटा नेप्थॉल डालेंगे। तो अब आपको क्या मिलेगा, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी। किसके केस में, सिर्फ एनिलीन के केस में। जो मिथाइल अमीन होती है वो ये टेस्ट नहीं देती है, तो आप इन दोनों में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाई मिथाइल अमीन एंड ट्राई मिथाइल अमीन में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डाई मिथाइल अमीन एंड trimethyl amine. Okay, so in this case we can perform Hinsberg test. So in this test we can take our amine दिस इज़ NH प्लस। अब इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ कराएंगे, तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा जो इनसॉल्युबल होगा NaOH में,
this is the compound and this particular compound is insoluble in NaOH. जो डाईमिथाइलअमीन होती है वो ये टेस्ट देती हैं और जो ट्राईमिथाइलअमीन होती है वो टेस्ट नहीं देती हैं. सो आप इन दोनों में ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अगर ये क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया कि इथाइलअमीन एंड एनिलीन में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब भी आप हिंसबर्ग टेस्ट ही लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन एंड बेंजाइलअमीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइलअमीन. तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आप नाइट्रस एसिड टेस्ट कराइएगा. नाइट्रस एसिड टेस्ट. सो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you can take 1 ml of aniline and 1 ml of benzylamine in 2 test tube of benzylamine in a test tube. इसके बाद you can add dilute HCl in both the test tubes. फिर then you can add dilute solution of sodium nitrite. Add dilute solution of sodium nitrite. तो आप देखेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में बेंजाइल अमीन है उस केस में आपका एक एफर्वेसेंस आएगा. एफर्वेसेंस क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ लिबरेशन ऑफ N2 गैस. तो रिएक्शन आपको कुछ ऐसी मिलेगी, C6H5CH2NH2 प्लस HNO2 gives C6H5CH2OH प्लस ये N2 गैस लिबरेट होगी जिसका एफर्वेसेंस आएगा NH2O. जो आपका एनिलीन होगा वो ये टेस्ट नहीं देगा. आप ये टेस्ट मिथाइलअमीन एंड डाईमिथाइल के लिए भी करा सकते हैं. डाईमिथाइलअमीन के लिए भी करा सकते हैं. मिथाइलअमीन एंड डाईमिथाइलअमीन के लिए भी करा सकते हैं. डाईमिथाइलअमीन के लिए भी करा सकते हैं. तो जो हमारा मिथाइलअमीन होता है वो हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एफर्वेसेंस देता है. और डाईमिथाइलअमीन है वो ये टेस्ट नहीं देता है. तो इन केस ऑफ मिथाइलअमीन द रिएक्शन विल बी CH3NH2 प्लस HNO2 in the presence of NaONO2 HCl give CH3OH plus N2 gas will be liberated and HCl. So this is our reaction. Next question is ethanol and ethanoic acid में कैसे differentiate करेंगे. Okay. So in this case you can perform NaHCO3 test. जब भी हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CH3CONA प्लस CO2 प्लस वाटर. तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड इथेनोइक एसिड के केस में आएगी, इथेनल के केस में नहीं आएगी. या फिर आप टॉलिन टेस्ट भी करा सकते हैं. इथेनल टॉलिन टेस्ट देगा और इथेनोइक एसिड टॉलिन टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज benzoic acid and ethyl benzoate में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, सो अगेन वी कैन परफॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. सो C6H5COH हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड. इसकी रिएक्शन NaHCO3 के साथ कराई आपने तो यू विल गेट C6H5CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है हमारी प्लस वाटर. ठीक है. अगर हम इथाइल बेंजोएट लेंगे तो दैट इज C6H5COO6C2H5 प्लस NaHCO3. तो इस केस में आपकी नो रिएक्शन. सो मैंने ट्राई किया है, मैंने सारे ही जो आपके टेस्ट हैं कवर हो जाएं चारों ही चैप्टर से. अगर कोई टेस्ट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा. थैंक यू.